नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन प्रणाली क्यों। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों। Why is sexual reproduction? Why the sexual reproduction या sexual mode of reproduction। यहाँ हमने जाना था रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन। री मतलब होता है पुनः, और रिप्रोडक्शन मतलब जन्म। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? फिर पुनः जन्म, यानी कि एक जो संतान है, ठीक है ना, उसकी दूसरी संतान में बदलना, इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जितने भी जीव हैं, ऑल द क्रीचर्स इन द वर्ल्ड, संसार में जितने भी जीव हैं सभी जनन करते हैं। जीव जनन करने से इस चैप्टर है कि हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, कैसे जीव जनन करते हैं। तो जीव जनन क्यों करते हैं, वाई? तो जीव जो जनन करते हैं उसके पीछे कारण है कि उसकी प्रजाति बची रहे, ठीक है ना। मान लेते हैं एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है। अब इस मेल और फीमेल से नए क्रिएचर का, नए प्राणी का विकास होगा। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के समागम से बना है। तो कैसे मेल होगा, कैसे फीमेल होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे, अभी तक हमने जो जाना वो अलैंगिक जनन था, ठीक है। और यहाँ हम जो जानेंगे वो लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में हमने देखा कि पेड़ पौधे में सब में क्या हुआ, से हाइड्रा से कट करके अलग हुआ। तो हाइड्रा एक ही प्रकार के जीव से वो कट करके अलग हो गया, अलग बन गया। किसी की पत्ते की तने के डाली को लगा दिए, डाली से वहाँ से अंकुरन निकला, यहाँ से ये अलग हो गया, वो भी नए जीव बना दिया। लेकिन यहाँ जो हम लैंगिक जनन जो जानेंगे, इसमें दो प्रकार के जीवों की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं नर और मादा, ठीक है, मेल और फीमेल। तो किस प्रकार से मेल और फीमेल का संलयन से जीव बनते हैं, इससे क्या फायदा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो देखा, पेड़ पौधे, गुलाब के तने को हमने काट के जमीन में गाड़ दिया, तो एक यहाँ पर जड़ निकल आया और इससे नए नए कोपले निकल आए और यहाँ पर फ्लावर बन गया। यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, जस्ट कॉपी हो जाता है, नकल। यानी कि अगर इस गुलाब में लाल पौधा है, लाल फूल है, तो यहाँ भी दूसरा जो बनेगा उसमें भी लाल ही फूल होगा। अगर यहाँ पर येलो पीला फ्लावर है, तो जो उसकी टहनियों से हमने विकसित किया पौधा, वहाँ भी फूल कैसा होगा, येलो होगा, पीला होगा। यानी कि हूबहू इसकी कॉपी होती है। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों के गुणसूत्र, ठीक है, मिलते हैं, जिसको जायगोट कहते हैं, ठीक है। और ये जायगोट मिल कर करके बनाते हैं। अब ये जायगोट कैसे मिल करके बनाते हैं, तो इसमें जो जायगोट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कुछ फीमेल के जायगोट और कुछ मेल के जायगोट, ठीक है ना। कुछ फीमेल के जायगोट और कुछ मेल के जायगोट। ये फीमेल हैं और यहाँ पर मेल हैं,
इनके जायगोट यहाँ पर मिले और मिलने के बाद बने। तो जब यहाँ पर मिले तो जाहिर है कि इसमें ये जो नई जो विकसित होगी भ्रूण, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, मेल के भी गुण होंगे और फीमेल के भी गुण होंगे, और वो थोड़ा सा अलग हट करके बनेंगे। कॉपी बिल्कुल नहीं होगा, देखने में माता या पिता की तरह लग सकते बट कॉपी नहीं होगा। हैं, अगर कहें बिल्कुल कॉपी नहीं, कुछ ना कुछ भिन्नताएं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांसफर होता है डीएनए का, इसको बोलते हैं डीएनए। हमने डीएनए के बारे में पिछले कक्षा में बता चुके हैं। जब डीएनए का ट्रांसफर होता है तो कुछ डीएनए माता के और कुछ डीएनए पिता के होते हैं। तो जो माता और पिता के डीएनए होते हैं तो दोनों तरह के गुण उसमें मिले। डीएनए क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब उनके लक्षण, तो दोनों के लक्षण यहाँ पर मिले। तो दोनों के जब लक्षण मिले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नई संतान हुए उसमें कुछ माता के भी लक्षण होंगे, कुछ पिता के भी लक्षण होंगे, और दोनों मिला करके वो नए संतान की उत्पत्ति होगी। अब चलिए, इनकी दूसरी पीढ़ी होगी, तीसरी पीढ़ी होगी, तो ये लगभग 3-4 पीढ़ियों में बहुत सारा बदलाव होता है। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन प्रणाली इसलिए जरूरी है ताकि वो कुछ बदलाव ला सके, एक ही जैसा ना होते रहे, कुछ क्रिएचर में बदलाव हो। आइए लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। लैंगिक जनन में टू बी नोटेड, दो भिन्न जीव भाग लेते हैं अतः प्रत्येक संयोजन, है ना, दो भिन्न जीव भाग लेते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two creatures participate. The sexual mode of reproduction incorporates such as process of combining DNA from two different individuals during रिप्रोडक्शन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लैंगिक जनन में दो भिन्न जीव
से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। लिख लिए। जैसे जैसे जीवों में जटिलता बढ़ते जाती है, वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। As organisms become more complex, the space specialization of tissue increase. उपरोक्त समस्याओं का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। जिसमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। One solution that many multicellular organisms have found for the problem
found for the problem mentioned above is to have special lineage of cell in specialized organism which have only half the number of chromosome and half the amount of DNA the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. Write down. Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction, to form a new individual. To form a new individual, it results in re-establishment of the number
of chromosome, and the DNA content in the new germination. अतः दो जीव भिन्न जीव कि यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन कोशिकाओं युग्मक जिसको हम जायगोट बोलते हैं बनाती है तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं DNA की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। One germ cell is large and contain यहाँ हम जानेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक। नर और मादा युग्मक, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नहीं, नर और मादा युग्मक क्या होती हैं, ठीक है ना। हम लोग कई बार युग्मक के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज युग्मक? द वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर while the other is smaller and likely to be motile.
एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। Conversely, the motile germ cell is called the male gametes and the germ cell containing the stored food is called female gamete. गतिशील जनन कोशिका को हिंदी भाषी लिखेंगे गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। तो ये थे नर और मादा युग्मक।
to be noted that कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। In some cases differences in bodies in the body of the male and female organism